हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि इस तरह जिराया नारुतो के 9 टेल चाक्रा को शांत करके उसे काबू में लाते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोरुतो और नारुतो दोनों जंगल में सुबह सुबह मास्टर जिराया का इंतजार कर रहे होते हैं, इसीलिए ताकि वो इन दोनों को उराशिकी से लड़ने के लिए ट्रेन कर सके। वो टर्की सानिन इतने सुबह हमें बुला के खुद अभी तक नहीं पहुंचा। ये और ककाशी सेंसेई एक जैसे हैं। वो उराशिकी दोबारा से वापस आए उससे पहले हमें अच्छे से खुद को तैयार करना होगा। अच्छे से तैयार करना होगा कि बच्चे, तुम पहले ये बताओ, बड़े कलाकार बनते फिरते हो, तुम निंजा हो ना, तो शुरुआत से ये नाटक क्यों किया? माफ करना, मैं अपनी जानकारी नहीं दे सकता, ये हमारा सीक्रेट मिशन है। तुम भी एक निंजा हो तो मेरी बात को समझते होगे। ठीक है, लेकिन तुम दादी को कैसे समझाओगे ये तुम जानो और वो तुम्हारा कलाकार दोस्त जाने। वैसे तुमने कहा था वो उराशिकी मेरे अंदर का 9 टेल फॉक्स लेना चाहता है। सही कहा तुमने, और उसे रोकना ही हमारा मिशन है। तो फाइनली यहाँ मास्टर जिराया पहुँच ही जाते हैं। और क्या तुम दोनों आज के ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? हाउस द जोश। मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। वो रहस्यमयी और ताकतवर उराशिकी, तुम उसका टारगेट हो नारुतो, तो हमें और ध्यान से काम करना होगा। इसीलिए तो हम दोनों यहाँ आए हैं। लेकिन आपने ट्रेनिंग के लिए बोरुतो को क्यों बुलाया? क्योंकि किसी वजह से तुम दोनों का चाकरा एक जैसा है। हम दोनों का चाकरा एक जैसा है? मुझे इस तरह मत देखो। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों ट्रेनिंग एक साथ करो, ताकि तुम्हारा चाकरा आपस में सिंक्रोनाइज हो सके। हमारा चाकरा? उसके बाद क्या कहा तुमने? ठीक से सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो हम दोनों चाकरा सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें वही तो सिखाऊंगा। और जब तुम दोनों चाकरा सिंक्रोनाइज करने में कामयाब हो जाओगे तो एक जबरदस्त जुत्सु बनेगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। कुछ ऐसा जो उराशिकी की बैंड बजा दे। ये सुनने में कितना बढ़िया लगता है। क्या वो रसेंगन से भी ताकतवर होगा? वो जुत्सु कैसा होगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं मुझे, लेकिन यही तो सस्पेंस है। तो चलो सबसे पहले अपने अंदर से चाकरा निकालने की कोशिश करो। जिराया के अनुसार वो दोनों वही करते हैं, लेकिन उन दोनों का चाकरा आपस में टकराते हुए उन्हें झटका देता है। आपने तो कहा था हम दोनों का चाकरा एक जैसा है, तो ये झटका क्यों? पहले तुम बताओ, तुम कोशिश भी कर रहे या नहीं? भैंस की आंख, मुझे लगा तुम कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, क्या लगता है तुमको एक बार में हो जाएगा? चाकरा सिंक्रोनाइज करना कोई आसान बात नहीं। बड़े बड़े जोनिन भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? अगर वो नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे? चाकरा सिंक्रोनाइज करना है तो 3 चीजों पे ध्यान दो। पहले चाकरा, उसका बहाव और ताकत। सबसे पहले जब चाकरा निकालो तो दोनों एक दूसरे का चाकरा बहाव को महसूस करो, और ये करने के बाद दोनों एक साथ ताकत लगाओ। जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। यानी मेरा पहला स्टेप है, मुझे इसके चाकरा बहाव को महसूस करना है, और इसे मेरा है ना? बहुत बढ़िया, तुम जल्दी समझ गए। मैं भी यही कहने वाला था, बस इसने मुझसे पहले बोल दिया। पहले तुम दोनों को चाकरा के बहाव को महसूस करना है, फिर ताकत लगानी है एक साथ, तभी चाकरा सिंक्रोनाइज करने में कामयाब रहोगे। लेकिन हम उस झटके का क्या करें? अच्छा, जब तुम चाकरा बहाव निकालते हो तो दिमाग में क्या कल्पना करते हो? अब ये कल्पना कहाँ से आ गई? ये टर्की सानिन बहुत अजीब है। मेरे दिमाग में आता है कि मैं अपने चाकरा को अपने हथेली में जमा कर रहा हूँ। तुम्हें रसंगन करना अच्छे से आता है, मैंने देखा था। नामुमकिन, तुम भी रसंगन कर सकते हो? कैसे? किसने सिखाया तुम्हें? दरअसल चलो भी, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। इसके भी कुछ सीक्रेट होंगे जो ये हमें बताना नहीं चाहता। आप सही में समझदार हो, लेकिन इसने रसंगन सीखा कहाँ से? और हमारे नए जुत्सु के लिए रसंगन से इसका क्या मतलब? मैं समझ गया। अगर हम दोनों अपने चाकरा को रसंगन जैसे एक पॉइंट पर सिंक्रोनाइज करें, तो उसके बाद हम आसानी से बहाव और ताकत को मैच कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? देख, मेरे सामने बड़ा स्मार्ट मत बन, उससे क्या होगा? हद होती है। मतलब तुम कुछ नहीं समझे क्या? अरे हम बिना कुछ सोचे अंधों की तरह अपने चाकरा को साइन कर रहे थे, जिससे सिंक्रोनाइज होने के बजाय टकराव हो रहा था। और रसेंगन के साथ तुम दोनों सिर्फ एक पॉइंट पर अपना भारी मात्रा में चाकरा जमा कर सकते हो, वो भी अपने हथेली पर। अच्छा, अब मैं समझा। बहुत बढ़िया, अगर समझ गए तो। समझाने के बाद जिराया उन्हें एक रबर बॉल देते हैं।
अब इसका क्या मतलब है ठरकी सानीन? तुम्हें वो सीखने के लिए वापस बेसिक पर जाना होगा। अगर ऐसा है तो रबर बॉल क्यों? रासेंगन की ट्रेनिंग तो वाटर बलून से शुरू होती है ना? अरे समझो, हम पहले से ही रसेंगन बना सकते हैं, तो चाकरा एक साथ रोटेशन और ताकत की हमें बस प्रैक्टिस करनी है। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम नारुतो से ज्यादा समझदार हो। मैं भी यही कहने वाला था। ओके, तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप है चाकरा का बहाव, फिर ताकत। अगर दोनों ने मिलकर रबर बॉल फोड़ दी तो पहला स्टेप तुमने पूरा कर लिया। ये काम बस हम पे छोड़ दो ठरकी सानीन। तो दोनों अपना पहला कोशिश करते हैं लेकिन फोड़ नहीं पाते। क्या ये? फिक्र मत करो, अब हम जानते हैं कि हम दोनों को क्या करना है। बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, मैं बस कुछ काम खत्म करके आता हूँ। चला गया फिर से ठरकियों वाले काम करने। तुम छोड़ो उन्हें, चलो प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। मैंने इन्हें रास्ता तो दिखा दिया, पर इसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता। बड़े बड़े जोनीन भी चाकरा सिंक्रोनाइज करने में नाकामयाब हो चुके हैं। मास्टर जिराया तो चले जाते हैं लेकिन मास्टर सास्के की नजर अब भी नारुतो और बोरुटो पर है। तो यहाँ वो दोनों बार बार इसे फोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रबर बॉल उनके हाथ से फिसल जाता है। हे बोरुटो, तुम ठीक से मेरे साथ चाकरा साइन क्यों नहीं कर रहे? मुझ पे दोष मत डालो, तुम ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन इस बार अच्छे से करना। दोनों फिर से कोशिश करने लग जाते हैं पर बॉल उनके हाथ से फिसल जाता है और इस बार तो थोड़ा दूर जाके गिरता है। थोड़ा आराम कर ले क्या? नहीं, अभी नहीं, मुझे बहुत ताकतवर बनना है। आराम करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। रुको फिर मैं बॉल लेके आता हूँ। बोरुटो आगे कदम बढ़ाते ही नीचे गिर जाता है। लगता है मेरा चाकरा काफी कम हो गया। कोई बात नहीं बोरुटो, तुम खड़े हो जाओ। नारुतो बोरुटो की तरफ हाथ बढ़ाता ही बोरुटो को याद आ जाता है किस तरह नारुतो नाइन टेल चाकरा के वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होके बोरुटो पर हमला किया था और ये उसे याद आते ही बोरुटो अचानक डर के मारे जोर से उसके हाथ को हटा देता है। और नारुतो तो वैसे भी इस बात के लिए पहले से ही बहुत शर्मिंदा था। मुझे माफ करना बोरुटो, वो मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। ओके? बोरुटो उसे छोड़ के चला जाता है। धत यार, मैंने ऐसा क्यों किया? कितना बड़ा गधा हूँ मैं। दोपहर के वक्त साकुरा लेडी होकागे से ट्रेनिंग खत्म करके वापस अपने घर लौट रही होती है, तभी गलती से वो सास्के से टकरा जाती है। आप तो वही हो ना कलाकार? लड़की देख कर चला करो। सास्के तुरंत वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जल्दबाजी में एक कागज का नोट नीचे गड्ढे में गिर जाता है जो पानी से भरा हुआ है। तो साकुरा उस कागज को उठा के देखती है पर कागज गीला होने के वजह से उसमें जो कुछ भी लिखा था वो सारे अक्षर धुल चुके हैं। पर फिर भी साकुरा को हैरानी होती है। दूसरी तरफ अचानक मास्टर जिराया सास्के के सामने आकर, क्या हाल है कलाकार जी, सब ठीक है ना? मुझसे कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस मैं तुमसे हालचाल पूछने आया था। देखिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। उराशिकी के अलावा तुम्हारा और क्या काम हो सकता है यहाँ? सास्के उचिहा। ये सुनते ही सास्के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर बुरा ना मानो तो कहीं और चल के आराम से बैठ के बात करें, मैं बढ़िया जगह जानता हूँ। वेल, सास्के के पास और कोई चारा नहीं, वो जिराया के साथ उनके फेवरेट जगह पे पहुँचते हैं। वैसे मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। अगर आपने मेरे अंदर सीलिंग जुत्सु नहीं किया होता तो वो उराशिकी मेरा बचा कुचा सारा चाकरा छीन लेता। चलो हम सौदा करते हैं। तुम मुझे अपने और उस उराशिकी के बारे में सारी जानकारी दो। मैं वादा करता हूँ ये राज राज रहेगा और तुम्हारे मिशन में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उराशिकी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, तो चलो फिर शुरू हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उराशिकी का यहाँ आने का मकसद है नाइन टेल फॉक्स को किसी भी तरह हासिल करना। हाँ, उसके बाद हम अपने बारे में आपको नहीं बता सकते, पर नारुतो उजुमाकी को उस उराशिकी से बचाना हमारा मिशन है। अगर नाइन टेल फॉक्स उराशिकी के हाथ में लग गया तो हमारे इस दुनिया का कोई भविष्य ही नहीं बचेगा। वो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम उसे महसूस कर सकते हो, है ना? जी हाँ, वो यहीं आसपास है। तभी यहाँ जंगल में शाम होते ही फाइनली बोरुटो नारुतो के पास आता है। माफ करना, थोड़ा टाइम लग गया। वो मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया इसीलिए। हे रिलैक्स, दोबारा वो टॉपिक मत छेड़ो। तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, तुम वो सब छोड़ो। देखो बाकी वो ट्रेनिंग वगैरह हम कल करेंगे। ओके? अभी भूख के मारे मेरे पेट में चूहे हंगामा मचा रहे हैं, इसके लिए कुछ करो ना इंतजाम। इसके बाद वो दोनों जाते हैं इचिराकु रोमेन शॉप के पास। लो देखो, जैसा मैंने सोचा था, फिर से वही रोमेन। हाँ, पर ये वाली उस कप रोमेन से ज्यादा अच्छी है। नारुतो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? कैसा सवाल?
वो तुम्हारा दोस्त, उसने विलेज क्यों छोड़ा? मतलब वो तो यहाँ का गेनीन था, तो विलेज छोड़ने का कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। जब आखिरी बार हम दोनों मिले थे तो उसने कहा था कि उसे ज्यादा ताकत हासिल करनी है। उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कबीला एक ही रात में खत्म हो गया। बस वो अकेला जिंदा बचा। उसके पूरे कबीले को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। इसीलिए सास्के अपने बड़े भाई से बदला लेने के लिए ताकतवर बनना चाहता है। ओके, तो उसने विलेज क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे लगता है जब तक वो यहाँ रहेगा हमारे साथ वो ताकतवर नहीं बन सकता, इसीलिए चला गया वो। हमने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो ओरोचिमारू के पास चला गया। हम नाकाम रहे। क्या? ओरोचिमारू? ये मित्सुकी के डैड बीच में कैसे आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम सास्के को वापस लाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? एक वक्त था जब विलेज के लोग मुझे नाकारा लूजर मानते थे और सास्के को हर चीज में विनर। निंजा एकेडमी के अंदर सब उसे पसंद करते थे लेकिन मैं तो उसे देखकर जलता था हमेशा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं उसकी तरह बनना भी चाहता था। लेकिन चुनिन एग्जाम के दौरान उसने मुझे ये कहा, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ नारुतो। तुम यकीन नहीं कर सकते, जब उसने मुझे ये कहा तो मेरी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं थी। एकेडमी के सबसे स्मार्ट और कूल लड़के ने मुझे अपने अपोनेंट के रूप में चुना। उस दिन उसने मुझे अपने बराबरी का समझा। मैं मानता हूँ सास्के और मुझ में कोई न कोई कनेक्शन तो है, बस इसीलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ बोरुतो। डैड, जानते हो मुझे उस उराशिकी जैसे पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। चलो इसे खाने के बाद हम फिर से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।